नमस्ते साथियों। आउटसोर्स ठेका, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रोल या संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। तो हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारी उप मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं और साथ में एक माननीय विधायक महोदय थे, उनसे भी मुलाकात की है, अपनी समस्याएं रखी, जो भी समस्याएं हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को हैं। जनसंकल्प पत्र 2023 की याद भी दिलाई और कहा कि जो हमारा जनसंकल्प पत्र था आपका, उसमें कहा गया था स्पष्ट रूप से कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ देंगे और उनको न्यूनतम वेतन श्रम कानून के अधीन करते हुए केंद्र सरकार के समान भी देंगे। तो उसी के संबंध में अपडेट है और अपडेट शुरू करने से पहले यदि फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरें आपको मिलती रहें। तो हमारे साथी हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रमुख बातें रखी हैं। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हम आपकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करवाएंगे, भाजपा का जनसंकल्प जल्द से जल्द पूरा हम करवाएंगे। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, तो उसके बाद मांगें क्या मानी गई हैं वो आप मांगें भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से हमारे साथियों ने मौखिक रूप से भी बात बताई है कि ये समस्या क्या है, लिखित रूप से नहीं, स्पष्ट काफ़ी समय उप मुख्यमंत्री महोदय और विधायक जी का लिया है और काफ़ी चीज़ें उनको बताई हैं मौखिक रूप से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हम दिखा पा रहे हैं आपको। मंदसौर जिले से सभी ऑपरेटर साथी द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल को अंडरटेकिंग के विषय में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और मौखिक रूप से भी सभी बात बताई गई एवं माननीय विधायक हरदीप सिंह जी डग को भी ज्ञापन दिया गया। तो डग जी थे और उप मुख्यमंत्री महोदय जगदीश देवड़ा जी थे जिनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपको ज्ञापन वो बता दूं कि किस ज्ञापन में क्या क्या मांग रखी गई हैं, किन किन कर्मचारियों के लिए बातें रखी गई हैं। तो 14 जुलाई 2024 को ये ज्ञापन दिया गया है आज़ाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश की तरफ से। तो लिखा हुआ है, प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, वैसे शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अंडरटेकिंग लेकर पारिश्रमिक का सीधा भुगतान किए जाने विषयक। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 1037 CMS/MLA/042/2024 दिनांक 13 फरवरी 2024 शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अंडरटेकिंग लेकर पारिश्रमिक का सीधा भुगतान किए जाने के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को किए गए थे, किंतु आज दिनांक तक ना ही विभाग से और ना ही लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से उक्त विषय में कोई कार्यवाही हुई है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आदेश शासन स्तर से किए गए थे या CM ऑफिस से किए गए थे वो स्कूल शिक्षा विभाग और DPI के लिए किए गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ना ही कुछ इस पर हल या समस्या को सॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए महोदय जी आपसे निवेदन है, हम कच्चे और छोटे कर्मचारियों की समस्या का न केवल सुना है बल्कि उन पर त्वरित कार्रवाई भी की है। उसके लिए सब ऑपरेटर साथी आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपसे सविनय निवेदन है कि विभागीय अंडरटेकिंग का आदेश जो हुआ था जल्द करवाने की कृपा करें तथा हम आउटसोर्स ऑपरेटर को विगत 4 माह से वेतन नहीं प्राप्त हुआ है उस विषय में भी आप थोड़ी दया दृष्टि करने की कृपा करें। आदरणीय महोदय जी, प्रार्थी समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं मंदसौर जिले के हमारे साथी जिन्होंने अच्छी मेहनत करके ज्ञापन प्रस्तुत किया है, ये सभी के सिग्नेचर हैं बाकायदा और यहाँ पर OC भी दी गई है हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। उन्होंने कहा भी है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन क्या है आप सभी को पता है कि लोग कहते हैं करते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास करने होंगे, लगातार कहीं ना कहीं लगना होगा, है ना, ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी चीज़ें हमारे पास नहीं आ जाती हैं, शिक्षक साथियों से सीखिए, जो गुरुजी लोग थे उनसे सीखिए, शिक्षक कर्मियों से सीखिए साथियों, उनने कितनी मेहनत की उन लोगों ने। वो लोग दिल्ली में अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, कई बार नौकरी से बाहर हुए हैं, तो उन लोगों के से सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है। उन लोगों के साथ चलकर ही उनकी जो पद चिन्ह है जो छोड़ गए हैं उनके पद चिन्हों के ऊपर चल के हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि हार मानेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा भविष्य अब आउटसोर्स जैसे मायावी जंजाल में फंस चुका है। अब हम यहाँ के ना रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना है, जंग लड़ना है ताकि हम उसमें जीत अवश्य पाएँ, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास करते रहिए। यदि शिक्षा विभाग का अंडरटेकिंग का आदेश यदि होता है तो निश्चित रूप से आदेश होंगे और सभी विभागों में ये काम होगा, है ना, लेकिन प्रयास करना होगा। प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब प्रयास कैसा करना है, या कोर्ट के थ्रू जाइए या नेतागिरी करवाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। हाँ, मैं आपको एक पुराना आदेश में अप्रैल माह में जो आया था वो बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। वो आदेश कोई बहुत महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से आउटसोर्स डाटा एंट्री पर प्रोग्रामर की संविदा में मर्ज करने की बात की गई थी।
दूसरी बार वो जानकारी मांगी गई थी 3 दिवस के अंतर्गत, है ना। उस पर देखते हैं क्या हुआ है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। लेटर हमारे पास आ चुका है, हम इसको पढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे, है ना।